बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में हम जो है क्लास 9 की जो 4th चैप्टर है वहाँ तक जो है हम पहुँच चुके हैं। तो आज हम क्लास 9 की जो 4th चैप्टर है वहाँ से एक लेक्चर जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हिस्ट्री और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी की हिस्ट्री क्या है और किस तरह जो है वो सेल थ्योरी जो है ये बन चुका है। कौन से साइंटिस्ट जो है इसमें शामिल है, इन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है काम किया है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो था ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उन्होंने सेल डिस्कवर किया है 1665 में। उन्होंने ऐसा किया कि ऑब्जर्व पीस ऑफ कार्क, ये जो दरख्त होते हैं उसकी जो बैरूनी हिस्सा होता है उसका नाम है कार्क। तो उन्होंने कार्क की एक पीस को ऑब्जर्व किया, और ये किस चीज से उन्होंने ऑब्जर्व किया? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के जरिए। यानी उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप जो है, जो कि उन्होंने बजाते खुद जो है बनाया हुआ है, और उसके जरिए जो है उन्होंने पीस ऑफ कार्क को ऑब्जर्व किया। सी लाइक स्मॉल चैम्बर लाइक हनीकम, वहां पर उस पीस ऑफ कार्क में उन्होंने छोटे छोटे खाने देखे, जैसे कि हनीकम जो ये जितनी भी मक्खियां होते हैं, ये जो शहद की मक्खी, उसकी जो घर होती है, उसकी जो चत्ता होती है, उसको हम हनीकॉम कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ खाने हैं, और ये जो खाने हैं ये किस चीज के मुतरादिफ है? लाइक हनीकॉम। उन्होंने इन खानों को सेल या सेलुला का नाम दिया, और फिर जो है बेसिकली ये जो है सेल वाल थे, लेकिन उसके अंदर जो एरिया था ये बेसिकली सेल था। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एंटन वान लीeuwenhoek। एंटन वान लीeuwenhoek जो था ये एक डच साइंटिस्ट था। ये एक डच साइंटिस्ट था। स्टडी ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, उन्होंने पॉन्ड वाटर को स्टडी किया है, यानी तालाब के पानी को, अंडर हिज माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप के अंडर। और वो जो माइक्रोस्कोप था उसका पावर था 300x। उन्होंने देखा सी लिविंग क्रिएचर स्विमिंग इन दैट ड्रॉप ऑफ वाटर। उन्हें उस पानी की जो पानी है उसमें एक लिविंग क्रिएचर को देखा जो वहां पर तैर रहा था। एंटन वान लीeuwenhoek जो था ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को देखा। एंटन वान लीeuwenhoek ये पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उसका नाम है जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क। ये जो है बेसिकली 1809 में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेलुलर टिश्यू, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है किस चीज से? सेलुलर टिश्यू से। अब सेलुलर टिश्यू का मतलब क्या है? अगर सेल जो है वो क्लोजली पैक हो जाता है तो यहाँ से जो टिश्यू बन जाता है उसका नाम है सेलुलर टिश्यू, यानी हर ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बन जाता है सिंपली। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था उसका नाम था डोलेन 1827 इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेंसेज। माइक्रोस्कोप की जो लेंसेज होते हैं उसकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव किया डोलेन ने। एवरीवन नाउ इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोपी, हर बंदा जो है अब वो इंटरेस्ट ले रहा था किस चीज में? माइक्रोस्कोपी में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। इसी तरह मैथियास शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने 1838 में ये स्टेटमेंट जारी की कि प्लांट मेड ऑफ सेल, प्लांट जो है ये सेल से जो है बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है थियोडर शुवान, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट था। 1839 में उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ सेल, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से बन जाता है, या जितनी भी एनिमल है वो सेल से बन जाता है। इसी तरह एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है एवेंजेलिस्टा परकिंजी या परकिनाई। ओके, ये जो था ये बेसिकली इंग्लिश साइंटिस्ट था। 1840 में he proposed that all the cellular content are living। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी सेलुलर कंटेंट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये लिविंग है और उन्होंने इसको एक नाम जो है वो दिया प्रोटोप्लाज्म। यानी ये जो जितने भी सेलुलर कंटेंट है उसका नाम रखा प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है रोडोल्फ विर्चो, ये एक जर्मन फिजिशियन था। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ये है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये दो न्यू सेल है और ये जो है ओल्ड सेल है, तो ये जो न्यू सेल है ये ओल्ड सेल से जो है बन जाता है। और इस प्रोसेस को, इस अमल को लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया 1862 में, जिसको माइक्रोबायोलॉजी की फादर भी हम कहते हैं। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली व्हाट लुईस पास्चर। ओके, लुईस पास्चर ने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है इकोलाई। 20 मिनट बाद उन्होंने देख लिया कि वो जो बैक्टीरिया था वो दो में जो है डिवाइड हो चुका है। तो ही प्रूव्ड दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या है तो उसके तरफ चलते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी प्रोपोज बाय शेल्डन एंड शुआन। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली किसने पेश किया है? शेल्डन और शुआन ने। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर देन वन सेल। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और इसी तरह न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल से बन जाते हैं। तो ये थी 3 मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। ये थी सेल हिस्ट्री और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वस्सलाम।